नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। और आज के इस एमसीक्यू सीरीज का हमने टॉपिक लिया है बेसिक कंप्यूटर के टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये हमारा 7वां पार्ट है। साथ ही साथ हम बेसिक कंप्यूटर को टोटल 9 पार्ट में कवर करेंगे। तो अगर आपने हमारे इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप को अभी तक किसी भी परीक्षा में कंप्यूटर के प्रश्न परेशान करते थे, तो अगर आप हमारी इस सीरीज़ को, बेसिक कंप्यूटर की सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ये मैं गारंटी लेता हूँ। चाहे आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, जहाँ कहीं भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी में आप फोड़ के आएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है मैश, रिंग, बस या स्टार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बस टोपोलॉजी में ऐसा होता है कि एक ही केबल से सारे कंपोनेंट को कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न लेते हैं दोस्तों, नियमों का एक सेट है डोमेन, यूआरएल, रिसोर्स लोकेटर या प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटोकॉल। नियमों के सेट को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती हैं? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैश टोपोलॉजी जो होती है उसमें सभी नोडों में द्विदिशीय कड़ियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न है, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सब्जेक्ट में। दोस्तों, आप लोग ईमेल भेजते ही होंगे तो ये चीज़ें तो आपको पता ही होगा कि जो विषय वस्तु होती है सब्जेक्ट में वो चीज़ें लिखते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न है, HTML का पूरा नाम क्या है? ये तो ऐसा प्रश्न है कि बार बार पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बार बार पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसमें। छठा प्रश्न है दोस्तों, जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बस, रोडवे, गेटवे या पाथवे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गेटवे कहते हैं भैया। दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है जो डिवाइस, उसे क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं। बहुत ही सॉलिड प्रश्न है। सातवां प्रश्न लेते हैं, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? मास्टर, होम, फर्स्ट या बैनर पेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, होम पेज कहते हैं भैया। जो सबसे पहला पेज वेबसाइट पर जब आप जाते हो, जो आपके सामने आता है स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ पर, वो उसे क्या बोलते हैं? उसे होम पेज बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न लेते हैं। आठवां प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राउजर। ब्राउजर का काम क्या होता है? इंटरनेट से कनेक्ट करता है कंप्यूटर को। इसी के थ्रू आप जब ऐप इसको खोलते हो ब्राउजर को, तो आप नेट एक्सेस कर पाते हो। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। नवा प्रश्न है, ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संगठन। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ORG का मतलब ही होता है ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? संगठन। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपने अक्सर जो वेबसाइट होती हैं, किसी संगठन की वेबसाइट होती है, उनमें देखा होगा कि जैसे आगे कुछ लिखा हुआ है तो उसके आगे फिर लिखा रहेगा वेबसाइट के आगे .org। तो ये यही होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों। .com डोमेन का संबंध है, तो किससे संबंध है? ऑप्शन ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यापारिक संस्था से। .com डोमेन का संबंध किससे है? व्यापारिक संस्था से। कॉम का मतलब ही दोस्तों क्या होता है? कॉमर्शियल, और कॉमर्शियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापारिक। नेक्स्ट 11वां प्रश्न लेते हैं। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 92 में, 1993, 94 या 95 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1995 में भारत में इंटरनेट की सुविधा प्रारंभ हुई। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 12वां प्रश्न लेते हैं, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूआरएल कहलाता है दोस्तों। वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? यूआरएल। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, 13वां प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। 14वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, www के आविष्कारक हैं, कौन है? तो ऑप्शन ए होगा सही, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, टिम बर्नर्स ली। www के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, 15वां प्रश्न, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो ऑप्शन ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो हमारा बेसिक कंप्यूटर का पार्ट 6 था, उस वीडियो में मैंने कमेंट में ये आप लोगों से प्रश्न पूछा था। बहुत से लोगों ने इसका सही आंसर दिया। जिन लोगों को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता वो लोग यहाँ पर देख लें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? प्रिंटर का प्रकार है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, 16वां प्रश्न है, वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिफ्रेश करते हैं। वेब पेज को रिलोड करने के लिए क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं। और बटन कौन सा दबाते हैं दोस्तों? तो वो F5 दबाते हैं। ठीक है, बटन कौन सा दबाते हैं? F5। और जो ब्राउज़र होता है उसमें डायरेक्ट रिफ्रेश का भी बटन दिया होता है, जिसपे आप क्लिक करते हैं तो हो जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कीबोर्ड में कौन सा बटन दबाते हैं, तब आपका आंसर होगा F5। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वां प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ईमेल का भाग नहीं है दोस्तों? ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। ऑप्शन ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये जो चीज़ होती है इसका यूज़ ईमेल में कहीं नहीं होता है, जबकि आप डॉट का भी यूज़ करते हो, @ का तो करते ही हो, और अंडरस्कोर का भी करते हो। ठीक है, बहुत से लोग यूज़ करते हैं कि जैसे नाम सत्यम डाल दिया, सत्यम, उसके बाद अंडरस्कोर @gmail.com। ठीक है, कुछ भी डाल दिया जिसका जो नाम है, तो अंडरस्कोर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस चीज़ का ब्रैकेट का इस्तेमाल कोई भी नहीं करता। तो ये ईमेल का भाग नहीं है। ठीक है, 18वां प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो रेडिफ मेल, याहू, जीमेल या ये सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्योंकि रेडिफ मेल, याहू, जीमेल ये तीनों ही निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, 19वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों। एस नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर गलत हो गया, ये MS विंडो है। ठीक है, MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, GUI। MS विंडोज़ किसका प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI। अब इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान कर लीजिएगा, और हमारा जो फुल फॉर्म वाला वीडियो है उसे जरूर देखिएगा। 20वां प्रश्न है दोस्तों, विंडोज़ 98 लॉन्च कब हुआ? तो ऑप्शन ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1998 में विंडोज़ 98 लॉन्च हुआ। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, 21वां, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, एंड्रॉयड जो होता है वो प्रोसेसर से संबंध नहीं रखता है। तो किससे रखता है? ये रखता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम से। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये दोस्तों एंड्रॉयड, जबकि डुअल कोर i7 प्रोसेसर और कोर 2 क्वाड ये तीनों प्रोसेसर से ही संबंध रखते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेलेरॉन का भी प्रोसेसर आता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, कई बार आपको ऑप्शन में सेलेरॉन का भी प्रोसेसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, 22वां प्रश्न है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्क्रीन रेजोल्यूशन के नाम पे ये जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, 23वां प्रश्न है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं?
तो ऑप्शन है रूट डायरेक्टरी, प्लेटफॉर्म, डिवाइस ड्राइवर या मेन डायरेक्टरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूट डायरेक्टरी। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या बोलते हैं? रूट डायरेक्टरी। अगला प्रश्न लेते हैं, 24वां प्रश्न है दोस्तों, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? ऑप्शन ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फाइल वाले मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं प्रिंट करने के लिए। 25वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? इस टाइप के दोस्तों बहुत ही प्रश्न आते हैं और ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो ये चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये सीरीज ही मैं इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि आपके ये प्रश्न तो बिल्कुल भी छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। 100% आप इन प्रश्नों को करके आएँ, क्योंकि ये बेसिक हैं और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा वो होगा हाई लेवल के क्वेश्चन वाला, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब बेसिक और हाई लेवल दोनों आप कंप्लीट कर लेंगे 9 वीडियो, तो टोटल 18 वीडियो के बाद आपका कंप्यूटर में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बताइए, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, एडिट। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करते हैं? एडिट। 26वां प्रश्न लेते हैं, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फार्मूला बार। तो एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट कौन डिस्प्ले करता है? फार्मूला बार। 27वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, DOC यानी डॉक। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉक, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं 28वां, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, मतलब डिफ़ॉल्ट रूप से ये क्या होते हैं? लेफ्ट में ही अलाइन होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 29वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, डेटाबेस। रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डेटाबेस। 30वां और हमारा अंतिम प्रश्न है, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, Ctrl+N। नई स्लाइड के लिए क्या करते हैं? Ctrl+N। ये शॉर्टकट की वाले प्रश्न भैया बहुत आते हैं, तो आगे चल के आपको और भी मिलेंगे। हाई लेवल वाले में मैं आपको और भी हाई लेवल के क्वेश्चन दूंगा। अब ये प्रश्न है दोस्तों आज का आपके लिए कमेंट का क्वेश्चन, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान होता है। लहर मतलब ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिखकर बताएं। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं पिन कर दूंगा, बाकी लोग वहां से देख सकते हैं। जिन हमारे दोस्तों को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो बेसिक कंप्यूटर का हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, जो कि होगा 8वां पार्ट, जो कि आपको कल मिलेगा, उस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा, तो उस वीडियो को कल देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोस मिलने वाली हैं। ऑलरेडी हमने 650+ वीडियोस डिफरेंट सब्जेक्ट के बना रखे हैं, ट्रिक के और प्रैक्टिस सेट के। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं।